जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी करियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक को सेट बाय सेट अपलोड कर देंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 32 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बलबन। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? बलबन। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किनका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पीर अली खान। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और विरोध करते रहेंगे। यह कथन किनका है? पीर अली खान। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नाना फडणवीस। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया? नाना फडणवीस। पावर प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। पावर प्रणाली की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1781 ईस्वी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1781 ईस्वी। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड एलनब्रो। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्लाह। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 ईस्वी को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला पहला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी J.C. हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला पहला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? J.C. हिल्टन। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1938 ईस्वी। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 ईस्वी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सीमा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सीमा शुल्क। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सूद। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई पुणे। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? मुंबई पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत नेपाल। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत नेपाल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2000 ईस्वी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2000 ईस्वी। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है? कुद्रेमुख। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुंडा जल संधि। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुंडा जल संधि। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? जलोढ़ मृदा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी KR नारायण। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? KR नारायण। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी परमवीर चक्र। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र। विदेशिया रोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड। विदेशिया रोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1920 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 ईस्वी को। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए आर्थर सी क्लार्क। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार के। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 और 3 सुमेलित नहीं है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, यह गलत है। द्विसदन प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है, यह गलत है। तो सही कौन कौन है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी सही है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 40 एवं 16। बिहार सभा में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? 40 एवं 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सर्वसम्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? सर्वसम्पत्ति। वन विवाद संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी बोडो, मैथिली, डोगरी, ये सब वन विवाद संविधान संशोधन के तहत 8वीं सूची में शामिल किया गया है। भारतीय राजनीतिक के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 बार। भारतीय राजनीतिक के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही आंसर
ऑप्शन सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूरोपीय योग। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय योग। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रूस। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? रूस। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बकरी। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बकरी। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 400 ओम। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? 400 ओम। पेड़ पौधे की टहनियों में को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम। प्रकाश का वेग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। शेविंग ब्रश के रेशों को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रशों के रेशों को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? प्रेरित धारा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्न में से कौन लोहे का शुद्धतम रूप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पिटवा लोहा। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तांबा एवं जस्ता। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोरों ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हीलियम। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? हीलियम। सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए तथा सी, यानी कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नारियल। ये नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं बल्कि पालनी कुल का पौधा है, और बाकी सब जौ, बाजरा, मक्का ये सब ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।